ये मुजाहिद अव्वल जो है इसका बाप भी जो है झूठा था, ये भी झूठा। और मैं समझता हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी कि ये इंडियन एजेंट हैं, आज ये साबित हो गया है कि सरदार अतीक जो है ये वाकई हिंदुस्तान का एजेंट है, ये सीबीआई का भी एजेंट है, रा का भी एजेंट है, और जितनी वहाँ पे हुकूमतें हैं उनका भी ये एजेंट है। इसको अगर खबर आ गई है कि इंडिया जो है पाकिस्तान और कश्मीर पर हमला कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा एजेंट है और पाकिस्तान की हुकूमत को इसके ऊपर देखना। 29 का तो ऐलान था कि बंद मतलब बंद, आज 30 हो गई है और कोई बड़ा ऐलान हम तवक्को कर रहे थे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई बड़ा ऐलान करेगी और ये धरना शायद और ये एहतजाज किसी और दूसरी जगह पे शायद शिफ्ट हो। तो आज 30 है, बाजार तो मुकम्मल बंद है, लॉकडाउन है, आगे नेक्स्ट क्या लाएमल है? जी बहुत शुक्रिया। प्लान बी का ऐलान जो है वो गुज़श्ता शाम 5 बजे हमने यहाँ कोटली शहीद चौक में किया था कि तमाम एंट्री पॉइंट्स की तरफ जो है वो हम मार्च करेंगे। तो वो भी एक हमने तरीकाकार जो है वो अख्तियार किया हुआ है अपने एक अंदाज में। हमारे मार्च इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर भर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जो कोटली के लोग हैं हम यहीं शहीद चौक में अभी बैठेंगे और यहाँ से हम जो है वो अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। इंशाल्लाह प्लान सी जो है उसका ऐलान करेंगे। कल मुजफ्फराबाद के अंदर जो एक बड़ा हादसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक्टिव मेंबर की शहादत भी हुई है, तो इस हवाले से ये बताएं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये अमल और सामने दिखाई दे रहा है कि कौन सा बच्चा किसका बच्चा और किसके कहने पर फायर कर रहा है एक बंदे की शहादत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये तर्ज अमल, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का क्या कहना है? इस पे सबसे पहले मैं चूंकि पाकिस्तान का मीडिया खास करके जो गलत खबरें जो है वो दे रहा है उसकी मज़म्मत करूंगा कि हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो खबरें नहीं दे रहे हैं, वो सारा इल्ज़ाम अवामी एक्शन कमेटी पर लगा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो साफ़ी बरादरी है उनका ये किरदार बनता है कि हक़ाइक़ जो है वो दुनिया भर के सामने रखे जाएं। चूँकि वहाँ जो फायरिंग की जा रही है उसकी वीडियोज़ अगर आपने देखी हूँ तो साकिब मजीद और उसके गुंडे जो है वो सरेआम वहाँ फायरिंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से वहाँ हमारा एक साथी शहीद हुआ, 8 से ज़ायद जो है वो शदीद जख्मी है, एक लड़का अभी भी जो है वो मौत की और ज़िंदगी की कशमकश में है, अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और ये जो गुज़श्ता कल हुआ हम ये समझते हैं कि इसके पीछे रियासत के जो है वो जो अज़ाइम थे वो भी खुल के वाज़िया हुए हैं, क्योंकि ज़ैली इंतज़ामिया जो मुजफ्फराबाद की है वो भी इस गनवानी साजिश में जो वो बराबर की शरीक है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कौन सा फसाद बपा कर रही है और कौन सी दहशत गर्दी फैला रही है और कौन सी अवामी हुकूक के मुनाफी ऐसी बात कर रही है जिसके अगेंस्ट हुक्मरानों को अमन मार्च की जरूरत पड़ी? और इस मौका पर मेरे ख्याल में अगर चार्टर ऑफ डिमांड पर नजर दौड़ाई जाए तो चूंकि हुक्मरान तबके की सोचने की जो है वो तरीकाकार और होता है, तो वो जो 38 मुतालबात हैं वो सारे उनको दहशत गर्दी ही लग रहे हैं। क्योंकि हम अपने लिए बेहतर इलाज जो है वो फ्री इलाज मांग रहे हैं, फ्री तालीम मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, अदल इंसाफ जो है वो मांग रहे हैं, अदालतों में जो है वो बेहतरी चाह रहे हैं, अदारों की में जो है वो बेहतरी चाह रहे हैं, अदारों को बाख्तियार चाहते हैं। तो यकीनन ये सारा कुछ जो है यहाँ का जो नाम नहाद हुक्मरान तबका है उनको दहशत गर्दी नजर आती है। नाकदीन का एक तहफ़्फ़ुज़ है आपके ऊपर कि अगर 38 मुतालबात थे तो 36 मान लिए गए, 2 की वजह से इतनी बड़ी कौम को आजमाइश में डालना, हुक्मरानों को और हुकूमत को आजमाइश में डालना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ये 36 मुतालबात तस्लीम किए गए? जी मैं इस पर चूँकि मैं मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ और इस पर मैं यही कहूँगा कि झूठों पर अल्लाह की लानत। हाँ, हमारे 12 मुतालबात जो थे, 8 दिसंबर वाला जो मायदा था उस पर हमारी और उनकी जो है वो गिरफ्त हुई और उसके बाद जो है वो उसको उन्होंने गागी ही सूरत में, जिस तरह हमारे पहले मायदे हैं, गागी ही की सूरत में उन्होंने नया एक जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया जिसको हमने मुस्तरद किया। हमने कहा इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद बिलखसूस जो 9 मई 2023 से लेकर अब तक की बोकस और बेबुनियाद एफआईआर थी उनको जो है वो खारिज किया जाए। इसी तरह शहीद अजहर के भाई को रोजगार दिया जाए, लोकल नुमाइंदगान को जो है वो 1990 एक्ट के तहत अख्तियारात दिए जाएं, उनको फंड्स मुंतकिल किए जाएं, तुलबा यूनियन की बहाली, चूँकि ये हमारा 8 दिसंबर का मायदा है, इस पर फिल फोर अमल दरामद किया जाए। तुलबा इलेक्शन का जो है यूनियन का इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल का ऐलान किया जाए। इसी तरह जो लोकल नुमाइंदगान हैं उनको जो है वो अख्तियारात दिए जाएं। एक सड़क जो उलाद डैम की वजह से आज़ाद पतन जो मुतासर है, आए रोज़ जो है वो वहाँ से स्लाइडिंग होती है,
वो हमारा चूंकि 8 दिसंबर के मायदे के अंदर तय हुआ था कि 6 माह के अंदर उस पर जो है वो वर्किंग करेंगे, उस पर वर्किंग नहीं हुई थी। हमने उनसे कहा जी कि इसका टेंडर का वक्त दिया जाए। इसी तरह दीगर जो हमारे उसमें मुतालबात है। इसके बाद जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है उसका पहला नुकता था इशराफिया की मुराद, और उसमें भी हमने लचक दिखाई। हमने ये कहा कि 2019 का हाई कोर्ट का जो फैसला है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उस पर अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाया जाए, लिख के दिया जाए कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है आज के बाद 1300 और 1600 सीसी से ऊपर गाड़ियां जो है वो खरीद नहीं करेंगे, बल्कि ये जो पहले की भी गाड़ियां हैं ये फरोख्त करते हुए 1300 से 1600 सीसी गाड़ियां जो है वो खरीदेंगे, और इसका जो पैसा है वो से अस्पतालों पे लगाया जाएगा। और दूसरा जो हमारा था कि वुज़रा साबिक़ वज़ीर आज़म साबिक़ सदूर की जो है वो पेंशनें ख़त्म की जाएं, और इसी तरह जो दीगर मुराद जो दीगर अदारों के मुलाजमीन इन्होंने अपने घर नौकर रखे हुए हैं फिल फोर उन्हें अपने अपने अदारों में मुंतकिल किया जाए, और उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी जाए। जो वक्त आप लेते हैं वो वक्त हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हाई कोर्ट का एक फैसला 6 साल पुराना है, वो इस रियासत का कानून बन चुका है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए था। और उसके बाद जो है वो दूसरा पॉइंट जब नशिस्तों पर बात गई, वहां भी वो हमने लचक दिखाई। हमने उनको कहा कि एक फिल फोर जो वो आसिम शरीफ है उसकी जो रुकनीयत है असेंबली की, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया हुआ है, उसकी रुकनीयत मतल करते हुए उसे करार वाकई सजा जो उसने कानून शिकनी की है उसको सजा दी जाए। बाकी जो तरक्याती फंड्स हैं वो रोके जाएं, इनकी जो वजारतें हैं वो वापस ली जाएं, और एक कमेटी तश्कील दी जाए जो कमेटी जो है वो जाके फैसला करे कि इसके तो आगे उन्होंने कोई बात ही नहीं की। और अगर किया है, मैं आपकी विसादत से ये भी पैगाम देता हूँ कि वो अगर 36 मुतालबात उन्होंने माने हैं, नोटिफाई किए हैं, तो वो जो है वो आर्डर सामने ले आए, हम मान जाएंगे, हमें गलत साबित करें। आखिरी क्वेश्चन है कि लाए अमल क्या होगा, और क्या आदतें सारी जमातों की एक तरफ, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक तरफ, पल्ला किसका बारी देख रहे हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त का हमें इंतजार था कि इस रियासत की आवाम की आंखों पे जो पट्टी बांधी हुई थी कि ये जिन्हें हम वोट दे के मुजफ्फराबाद की असेंबली में भेजते हैं, शायद वो हमारे खैर ख्वाह हैं, हमारे हकूक की वो जो वहाँ जाके असेंबली के अंदर जंग लड़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जहाँ उनके चेहरों पे जो पर्दा था, यहाँ के नामनाद हुक्मरानों के चेहरे पर पड़ा हुआ था, और ऐसे ही अवाम की आंखों पे जो पट्टी थी वो पट्टी खोलने में जो है वो अवामी एक्शन कमेटी जो है वो कामयाब रही। और इसका वाज़िया सबूत ये है कि आप देख लें कि रियासती मशीनरी जो है वो ताजरों को शटर ओपन करने के लिए मजबूर करती रही, ट्रांसपोर्टरों को जो है वो पहिया चलाने की जो है वो कोशिशें करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। अवाम ने यकसर उनको मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता कल का इज्तिमात आपके सामने रियासत भर के, आज के जो इज्तिमात हैं वो भी तारीखी इज्तिमात हैं, और आज जो हमारे एंट्री पॉइंट्स की तरफ हमारी तहसीलें जो पेशकदमी कर रही हैं, वो भी अगर आप इज्तिमा देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि रियासत की आवाम ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हक में रेफरेंडम दे दिया है। यहाँ के नामनाद हुक्मरानों को, यहाँ का जो पोसीदा निज़ाम है, इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया। ये थे इम्तियाज असलम जी। अनवार बेग साहब, आप सवाल नहीं करना है, बहुत हो गया है। ये जो इम्तियाज साहब से एक बात रह गई थी वो क्लियर करना चाहता हूँ कि कल जो मुजफ्फराबाद में वाक़या हुआ है उसमें 8 हमारे नौजवान जो हैं उन वो शदीद ज़ख्मी हैं, और एक नौजवान जो है उसको शहीद किया गया है। और हमारा कल से ये मुतालबा था कि ये जो साकम मजीद है और इसके जो गुंडे हैं इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, और आज जो है अवाम की ताकत की वजह से जो है उन जितने गुंडे थे उनके ऊपर जो है FIR दर्ज कर दी गई है, और हमारा ये मुतालबा है कि फिल फोर उनको गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए। दूसरा ये कि हमारे जो नीलम की आवाम और जेलम की जो आवाम है वो मुजफ्फराबाद की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि एंट्री पॉइंट जो है वो सारे बंद होंगे, और उसके बाद जो है कल हमारा अगले लाया अमल का ऐलान होगा कि हमने क्या करना। अनवार बेग साहब, कोटली के हवाले से भी एक बात सुनने में आ रही है, जराए बता रहे कोटली के एंट्री रास्तों पर भी पब्लिक को रोका गया है और अभी वहाँ रुके हुए लोग, क्या इस हवाले से ये बात दुरुस्त है? हाँ, इसमें यह है कि ये जो अपना ओला सामने ये जो रेस्ट हाउस है थलेर साइड जो है, यहाँ पे पूरे जंगल में जो है FCPC और रेंजर जो है वो लगाई गई है। इसी तरह रियां के मुकाम पर जो है लगाई गई है। इनको खतरा ये है कि ये कहीं और तरफ ना चले जाएं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इनको इतनी अक्ल नहीं है कि ये जो हमारे कोटली के जो लोग हैं
हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 8 लाख आबादी के ऊपर मुश्तमिल है और इनके लिए सिर्फ जो है सहसा सरसावा और ये जो हमारे उलाड़ वाले जो लोग हैं यही काफ़ी हैं। ये नहीं रोक सकते एंट्री पॉइंट को, एंट्री पॉइंट बंद हो चुके हैं और अपना जो है कोहाला वाला जो एंट्री पॉइंट है वो भी बंद हो चुका है। इसी तरह हमारा जो है डडियाल वाला जो है, मंगला वाला, ये जो आगे बिमर वाला है, सारे एंट्री पॉइंट जो है इंशाल्लाह बंद हैं और जो हमारे लोकल लोग हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर बिल्कुल मन जो है अमल किया जा रहा है। ये हमारे फ्लोटा से दोस्त आए हैं, इनको भी हमने अगले प्लान का बता दिया है। तो सारे जगहों के ऊपर जो है राब्ते हैं। मैं और इम्तियाज साहब तकरीबन 1 घंटे से जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में तमाम लोगों से रब्ता कर रहे थे और सारी चीज़ें जो हैं प्लान A, B, C, D जो है इनके ऊपर आप जो बिलखसूस साफ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि मैं आपको जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के तमाम साफ़ियों को सलूट करती है कि आपने हक और सच की आवाज़ बुलंद की और बिलखसूस पाकिस्तान का जो गोदी मीडिया है उसके मुंह पर आपने तमंचा मारा है कि वो पाकिस्तान के वो दलाल और वो इस तरह के 2 नंबर जो नुसरबाज साफ़ी हैं नेशनल मीडिया के ऊपर और हमारे जो सहूलतकार हैं वो ये कह रहे हैं जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने जो है हमला करके जो है जख्मी किए हैं लोग। ये कितने शर्म की बात है और जुल्म की बात ये है कि जिस शख्स ने अमन मार्च का ऐलान किया था वो गन्ने लेकर जो है पूरे अमन लोगों के ऊपर मुजाहरा अपना दहशतगर्दी कर रहा है और नाम उन्होंने रखा हुआ है कि हम जो है अमन मार्च कर रहे हैं। और फिर सरदार अतीक जो है ये सबसे बड़ा गद्दार है जो स्टेटमेंटें दे रहा है, जो ये कह रहा है जी कि इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। ये कितना बड़ा झूठ है। ये मुजाहिद अव्वल जो है इसका बाप भी जो है झूठा था, ये भी झूठा। और मैं समझता हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी कि ये इंडियन एजेंट हैं, आज ये साबित हो गया है कि सरदार अतीक जो है ये वाकई हिंदुस्तान का एजेंट है, ये CBI का भी एजेंट है, रा का भी एजेंट है और जितनी वहाँ पे हुकूमतें हैं उनका भी ये एजेंट है। इसको अगर खबर आ गई है कि इंडिया जो है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर हमला कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा एजेंट है और पाकिस्तान की हुकूमत को इसके ऊपर देखना चाहिए। जी नाजरीन, कोर्ट आज़ाद कश्मीर से ओवरसीज कश्मीरियों के हवाले से ओवरसीज कश्मीरियों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि गुज़श्ता कल से जिस तरह रियासत भर में एहतजाज जारी हैं उसी तरह यूरोप, बरतानिया और अमेरिका, कनेडा के अंदर पाकिस्तानी सफारतखानों के बाद जो है वो हमारे एहतजाज वहाँ भी जारी और सारी हैं। आज भी आवाम से जो हमारे भाई बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, कनेडा में बसते हैं उनसे यही अपील है कि जहाँ जहाँ आज जो है वो पाकिस्तानी सफारतखानों के बाद एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं वहाँ जो है वो आप एहतजाजी मुजाहरे करें। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनको जो है ये बिलखसूस ये जो इंटरनेट की सर्विस जो है वो जो बंद की गई है, मोबाइल सर्विस बंद की गई है, ये सेम 5 अगस्त 2019 की तारीख को दोहराया जा रहा है। तो इस पर भी जो है वो उन अदारों को आगाह करते हुए, क्योंकि ये हम समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस खित्ते के अंदर। 25 लाख से ज़ायद लोग हमारे जो है इस वक्त अपने घर वालों से राब्ता नहीं कर सकते, तो इस पर भी वो आवाज़ उठाएं। और दूसरा जो चूँकि यहाँ इंटरनेट की सर्विस की बंदिश है तो सोशल मीडिया का जो मोर्चा है वो ओवरसीज भाई जो है वो संभाले रखें। बहुत शुक्रिया जी। कोटली आज़ाद कश्मीर से ये थे इम्तियाज़ असलम चौधरी साहब, आपने मेज़बान काशिफ जी और दीगर तमाम साफियों समेत दीजिए इजाज़त। जैसे ही अगला लाएअमल सामने आता है, अगली कोई नई बात जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर भर में जो धरने जारी है इस हवाले से कोई सामने आती है ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। जब तक लीजिए इजाज़त, अल्लाह नगहबान।